ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 15 है। प्रथम अध्याय के 36वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद को मानने पर बंधन किस कारण से होता है, कोई भी कारण, कोई भी हेतु क्षणिकवादी रखता है, उस हेतु सिद्ध नहीं हो पाता है, उसका खंडन होता है। उसके प्रत्येक हेतु का खंडन करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि क्षणिकवाद में कोई भी आप हेतु रखो, कारण रखो, वो सिद्ध नहीं हो पाता है। इसी बात को आगे और बढ़ाया जा रहा है 37वें सूत्र में। अच्छा, और एक बात कहना चाहते हैं। यदि आप क्षणिकवाद को मानते हैं तो जो भी आप कारण बताओगे बंधन के पीछे, वो कारण नहीं बन पाएगा। सूत्र है दृष्टांता सिद्धेश्च। दृष्टांता सिद्धेश्च, क्योंकि किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई उदाहरण दृष्टांत देना पड़ता है, और जो भी दृष्टांत को उदाहरण के रूप में आप देंगे, वो उदाहरण, वो दृष्टांत सिद्ध ही नहीं हो पाएगा क्षणिकवाद में। तो कह रहे हैं क्षणिकवादे दृष्टांतस्य असिद्धत्वात् अपि। क्षणिकवाद में दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो पाएगी, मतलब उदाहरण की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब उदाहरण दिया जाता है, ऐसा उदाहरण होना चाहिए वह उदाहरण आपके पक्ष को सिद्ध कराने का कारक बने। और ये सिद्धांत तभी स्थापित हो जाएगा जब आपका उदाहरण सटीक हो, और ऐसा उदाहरण होना चाहिए जो सभी इसको स्वीकार कर सके, और उदाहरण दोनों पक्षों को स्वीकारी होना चाहिए। मेरे से जितने भी आप में से न्याय दर्शन पढ़ें, उनको अच्छी तरह इस बात को वो जान सकते हैं, क्योंकि दृष्टांत यानी उदाहरण जो है वो ऐसा होता है जो पढ़े लिखे से भी पढ़ा लिखा, यानी एक्सट्रीम बुद्धि वाला भी हो और सामान्य बुद्धि वाला हो, सबके लिए वो दृष्टांत समान रूप से स्वीकारी होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं दृष्टांत सिद्धि नहीं हो पाएगा क्षणिकवाद को मानने पर। यतः, क्यों नहीं होगा? क्षणिक पक्षः स्थापनायां पूर्वं हेतु प्रदाय पश्चात् तस्य दृष्टांतेन भाव्यम। क्षणिकवाद को सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई हेतु देगा, तो पहले हेतु देगा, कारण बताएगा। अब उस कारण को सिद्ध करने के लिए पश्चात दृष्टांतेन भाव्यम, उसके बाद दृष्टांत आएगा। यद्वा पूर्वम दृष्टांतम उदाहृत्य पश्चात खलु हेतु। या तो पहले आप दृष्टांत दो, बाद में हेतु दे दो। तो कह रहे हैं पूर्वम दृष्टांतम उदाहृत्य, पहले उदाहरण रख दो, और पश्चात खलु हेतु प्रदीयेता, बाद में हेतु दे दो। उभयविध प्रक्रमेण अपि, उभयविध प्रक्रमेण अपि दृष्टांतस्य तद विषये सिद्धिर न भविष्यति। चाहे पहले हेतु दो या बाद में हेतु दो, पहले दृष्टांत रखो या बाद में दृष्टांत रखो, इन दोनों प्रक्रियाओं से दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? यतः यदा पूर्वो हेतु प्रदान कालः पश्चात स्यात् दृष्टांत साधन कालः। क्योंकि यदि आप पहले हेतु देते हो, हेतु देने के बाद ही तो दृष्टांत दोगे, और जैसे ही दृष्टांत दोगे तब तक आपका हेतु समाप्त हो जाएगा, क्योंकि क्षणिकवाद है। जिस क्षण में हेतु दिया जा रहा है, अगले क्षण में वो हेतु रहेगा नहीं।
जब दृष्टांत आएगा, जिस क्षण में दृष्टांत आएगा उस क्षण में हेतु नहीं रह पाएगा, वो तो समाप्त हो जाएगा आपका। तो यही कह रहे हैं, यदा पूर्वो हेतु प्रदान काला, पहले हेतु देने का समय है, पश्चात स्यात् दृष्टांत साधन काला, और बाद में दृष्टांत दिया जा रहा है। तयो हेतु दृष्टांतयो पूर्वोत्तर कालस्तयो क्षणिकत्वात् न संबंध संभवति। जब हेतु और दृष्टांत ये अलग अलग काल में दिए जा रहे हैं, तो अलग अलग काल में दिए जाने के कारण से वो दोनों ही क्षणिक होने से न संबंध संभवति, हेतु और दृष्टांत का परस्पर संबंध नहीं बैठ पाएगा। ये तस्य हेतु अयम दृष्टांता, इस हेतु का यह दृष्टांत है, ऐसा संबंध आप बैठा नहीं पाएंगे। पूर्वस्य हेतु क्षणिकत्वात् स न उत्तर कालम दृष्टांतम संबद्धुम शक्नुयात्। पूर्वस्य हेतु, जो पहले आप हेतु दे रहे हो, उस हेतु के क्षणिकत्वात्, क्षणिक होने से, स न उत्तर कालम दृष्टांतम संबद्धम शक्नुयात्, बाद में आने वाले दृष्टांत के साथ पहले वाला हेतु संबंध नहीं रख पाएगा। अथवा यदा पूर्वम उपस्थापितो दृष्टांता, यदि आप ये कहना चाहते हो पहले दृष्टांत को रख दो, पश्चाच्च हेतु दत्तः, और बाद में हेतु दे दो, तदा स दृष्टांत स्व उत्तर कालेन हेतुना न अभिसंबध्येत। तो बाद में अगर आप हेतु दे रहे हो तो पहले दृष्टांत दे रहे हो, तो बाद में आने वाला हेतु पहले वाले दृष्टांत के साथ जुड़ नहीं पाएगा। इति एवं अपि स्यात् दृष्टांत सिद्धि ही, ऐसे भी दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तस्य क्षणिकत्वात्, क्योंकि क्षणिक होने से, तस्मात् क्षणिकवादो न साधु, क्षणिकवाद को मानना उचित नहीं है, अव्यवहारिक है। न ही स्यात् बंध मोक्ष व्यवस्था, क्षणिकवाद को मानने पर न बंधन बन पाएगा न मोक्ष बन पाएगा, दोनों ही व्यर्थ हो जाएंगे। 37वां सूत्र पूरा हो गया। इसमें कोई बात किसी को नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं, बहुत सरल बात है, क्योंकि दिमाग में आपको क्षणिकवाद को रखना है। और जब आप हेतु देते हो, हेतु देने के बाद ही तो दृष्टांत दोगे, तो जब दृष्टांत देने का समय आएगा हेतु तो समाप्त हो गया, क्षणिक है। तो जब हेतु देने के बाद दृष्टांत देने के लिए आप उपस्थित हो जाओगे तो दृष्टांत के समय में हेतु नहीं रहेगा, और बिना हेतु के दृष्टांत सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसको बदल देते हैं, अच्छा पहले दृष्टांत देते हैं जी, दृष्टांत दे दिया, उसके बाद हेतु दोगे, जब हेतु आएगा तब दृष्टांत नहीं रह पाएगा, क्योंकि क्षणिक है। दोनों स्थितियों में असफल हो जाओगे आप। ये इसका सार है। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ता हूं। अच्छा, एक और बात 38वें सूत्र में, ये सब क्षणिकवाद को लेकर के बोला जा रहा है। युगपत जायमानयोः न कार्य कारण भावः, युगपत जायमानयोः न कार्य कारण भावः। युगपत का अर्थ होता है एक साथ, जायमान का मतलब उत्पन्न होने वाले, जो एक साथ उत्पन्न होने वालों में कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। आज मेरी ओर देखेंगे आप एक बार, दो चीजें एक साथ पैदा हो रही हैं, एक ही काल में दोनों चीजें आई, वो दो एक साथ आने वाले एक दूसरे के कार्य कारण नहीं बन सकते, क्योंकि जहां कार्य कारण होता है वहां एक सिद्धांत है, एक नियम है, कारण को पहले होना चाहिए और कार्य बाद में आता है। जो भी कार्य होगा वो बाद में आएगा और जो भी कारण होगा वो पहले रहेगा। और आप दोनों एक साथ रख रहे हो और फिर दोनों को कार्य कारण बना रहे हो, ये संभव नहीं है। ये इस सूत्र का अभिप्राय है। आइए, समाने क्षणे काले वा जायमानयो पदार्थयो, समाने क्षणे, एक समान क्षण में, एक समान काल में
जायमानयो पदार्थयो, उत्पन्न होने वाले दो पदार्थों में, एक समान काल में एक समान क्षण में उत्पन्न होने वाले दो पदार्थों में, अस्य इदम कारणम कार्यम वा न व्यवतिष्ठते, ये इसका कारण है और यह इसका कार्य है, ऐसा आप व्यवस्था नहीं दे सकते। यथा, क्यों नहीं दे सकते? कार्यात् पूर्वमेव कारणेन भवितव्यम, ये दुनिया का दस्तूर है, कार्य से पहले कारण होता है। कार्यम च कारणात् पश्चादेव प्रवर्तते, और जो कार्य होता है वो कारण के बाद आता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये इसका अभिप्राय है। अतएव, इसलिए हेतु दृष्टान्तयो अपि न योगपद्यम समान क्षणत्वम भवितुमर्हति। अतएव, इसलिए हेतु दृष्टान्तयो अपि, हेतु और दृष्टांत ये दोनों न योगपद्यम एक साथ समान क्षणत्वम भवितुमर्हति, हेतु और दृष्टांत एक क्षण में एक समय में दोनों एक साथ नहीं हो सकते। नहीं एकस्मिन् क्षणे तयो हेतु दृष्टांत भाविना, नहीं एकस्मिन् क्षणे तयो हेतु दृष्टांत भावो अनिश्चय संभवति, यह हेतु दृष्टांत भाव निश्चय संभवति। कहते हैं एकस्मिन् क्षणे, एक ही क्षण में, तयो हेतु दृष्टांत भाव निश्चय, उन दोनों हेतु और दृष्टांत के रूप में एक क्षण में संभव नहीं हो सकते हैं। तत्र पौर्वापर्यस्य अवश्यम भावात्, पूर्वपर्य अवश्य होना चाहिए। पूर्व का अर्थ होता है पहले और अपर्य का अर्थ होता है बाद में। पूर्वापर्य, पूर्व और पश्चात को पूर्वापर्य कहते हैं। जहाँ भी हेतु दृष्टांत हो उसमें पूर्वापर्य अवश्य होना चाहिए, पूर्व और बाद में, यानी पहले हेतु होना चाहिए बाद में दृष्टांत होना चाहिए, अथवा पहले हेतु होना चाहिए बाद में दृष्टांत, या दृष्टांत पहले बाद में हेतु, कैसे भी रखो आप दोनों को, लेकिन पूर्व परता वहां पर अवश्य होता है। तस्मात् क्षणिकवादे बंधस्य केनापि सह कार्यत्व अनुपत्ति, बंधन किसी का भी कार्य है ऐसा सिद्ध नहीं हो पाएगा। कहाँ पर? क्षणिकवाद में। क्षणिकवाद में ये जो हमें बंधन मिला है ये किसका कार्य है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। हाँ जी, किनको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं मैं बंधन में हूं, तो ये बंधन कार्य है, किसका कार्य है? अर्थात इस बंधन के पीछे कारण कौन है, किस कारण ने मेरे को बंधन में डाला है? तो आप जो भी कारण बताओगे वो कारण सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मेरा बंधन है ये किसका कार्य है ये तीन काल में सिद्ध नहीं कर सकता। कौन? क्षणिकवादी, ये कहना चाह रहे हैं। सभी को समझ में आया जी? आगे बढ़ूं? जी नमस्ते। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। स्वामी जी 37 नंबर सूत्र में एक भाष्य में स्वप्न शब्द, स्वप्न का अर्थ क्या है? कौन सा शब्द? स्वप्नो, स्वप्नुयात। शक्नुयात, शक्नुयात का मतलब हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? शक्नुयात का मतलब सकना, सकने को शक्नुयात कहते हैं संस्कृत में। ठीक है। मैं कहूं आप कार्य कर सकते हो, भवान कार्यम कर्तुम शक्नुयात, या आप वह कार्य कर सकता है, सह कार्यम कर्तुम शक्नुयात, वो कार्य कर सकता है, सकने अर्थ को बताता है शक्नुयात, ये क्रियापद है जी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। 39वां सूत्र, युगपत जायमानयो कार्य कारण अभाव, ये जो बोला है 38वें सूत्र में,
उसी का और पूरक सूत्र दिया जा रहा है 39वां सूत्र, यतः क्योंकि पूर्वापाये उत्तरायोगात, पूर्वापाये उत्तरायोगात, पूर्व का मतलब पहले वाला, अपाय का मतलब अट जाने पर, पहले वाले के अट जाने पर, उत्तर अयोगात बाद वाले के साथ वह संबंध नहीं रख पाएगा। जो पहले से कारण है और उस कारण को रहना पड़ता है, तभी कार्य के साथ उसका संबंध होता है। हाँ जी, घड़ा बनाया है तो घड़े के साथ मिट्टी का संबंध होना चाहिए। नहीं जी मिट्टी समाप्त हो गई जी पर घड़ा है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। हाँ जी, ये कपड़ा तो है लेकिन इसके धागे समाप्त हो गए, मतलब धागे है ही नहीं है, बस कपड़ा तो है, ऐसे नहीं बोल सकते। अगर कपड़ा है तो धागों को होना पड़ेगा वहां पर, यदि घड़ा है तो वहां मिट्टी को होना पड़ेगा। अलग से नहीं बोल रहा मैं, घड़े में मिट्टी को रहना पड़ेगा, और घड़े में मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं रहेगा। कपड़े में धागे नहीं होंगे तो कपड़ा नहीं रहेगा। तो कह रहे पूर्व अपाय, पहले वाले के हट जाने पर, उत्तर अयोगात बाद वाले के साथ उसका संबंध ही नहीं हो पाएगा। आइए भाष्य को देखिए, यदा सर्वम क्षणिकम, आपका ये मत है सब कुछ क्षणिक है, सर्वम क्षणिकम, तदा ऐसी स्थिति में पूर्वस्य अपाये नाशे सति, पहले वाले के नष्ट हो जाने पर, तद उत्तरवर्ती न उत्पन्नस्य, बाद में उत्पन्न होने वाले का, तेन नष्टेन पदार्थेन सह अयोगात, उस नष्ट हुए पदार्थ के साथ संबंध न होने के कारण से, संबंध अभावात, संबंध न बनने के कारण से, न स पूर्व, वो जो पहले वाला पदार्थ है जो नष्ट हो चुका है, पूर्व पदार्थः तस्य उत्तरस्य कारणम, पूर्व वाला पदार्थ बाद वाले का कारण बनेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छा, न च उत्तर पदार्थ, और बाद वाला जो पदार्थ है, तस्य पूर्वस्य पदार्थस्य कार्यम, उस पूर्व वाले का कार्य है, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? सर्वस्य क्षणिकत्वात्, सभी क्षणिक होने से, संबंध अभावात, परस्पर दोनों का संबंध कभी ना होने से। ये कहना चाह रहा है कि सब कुछ क्षणिक है आपके पक्ष में तो, और सब कुछ क्षणिक है तो कारण नष्ट होगा तभी कार्य आएगा। कारण हट जाए, क्यों? क्षणिक है, कारण हट गया तो कार्य आ गया। अब कार्य आ गया है तो बाद में आया कार्य, और कारण हट गया, तो जो नष्ट हो गया है वो बाद में आने वाले का कारण नहीं बन पाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। और जो बाद में आया है वो पहले वाले का वो कार्य के रूप में नहीं माना जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्षणिकवाद में ये बात नहीं बन पाएगी, पूर्व और अपर की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ये इसका अभिप्राय है। पुनश्च एक और बात कही जा रही है इसी बात को समझाने के लिए 40वें सूत्र में, तद भावे तद अयोगात उभय व्यभिचारादपि न, तद भावे तद अयोगात उभय व्यभिचाराद अपि न। इसको समझने का प्रयत्न करना। कह रहे हैं तस्य पूर्वस्य भावे विद्यमानत्वे, जो पूर्व वाला विद्यमान है तो पूर्व वाले के विद्यमान होने पर, तस्य उत्तरस्य पदार्थस्य असंबंधात्, बाद में आने वाले पदार्थ के साथ संबंध ना होने से, तदा तस्य विद्यमानत्वात्, उस स्थिति में वो पहले वाला विद्यमान है इसके कारण से, क्योंकि जब तक वो विद्यमान है बाद वाला होगा ही नहीं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो विद्यमान है उसके विद्यमान होते हुए बाद वाला कभी आएगा, बाद वाला ऐसा आप बोल नहीं सकते, क्योंकि जो है वर्तमान में ही है। बाद वाला जब आएगा तो पहले वाला चला जाएगा, क्योंकि क्षणिकवाद है आपका। जिस वर्तमान समय में जिस क्षण में जो वस्तु है वो उस क्षण में वो विद्यमान है। तो उत्तरस्य पदार्थस्य असंबंधात, बाद वाले पदार्थ के साथ उसका संबंध कभी नहीं हो पाएगा।
क्योंकि पहले वाले के रहते हुए बाद वाला कभी आएगा नहीं। इस बात को ध्यान में रख करके चलिए, क्योंकि सब क्षणिकवाद है। तो क्षणिकवाद में जो वस्तु विद्यमान है बस वो ही है, बाद वाला आएगा तो ये विद्यमान चला जाएगा, ये इसका अभिप्राय है। तो तस्य पूर्वस्य भावे विद्यमानत्वे, उस पूर्व वाले के विद्यमान होने पर, तस्य उत्तरस्य पदार्थस्य, बाद में आने वाले पदार्थ के साथ असंबंधात, संबंध ना होने से, तदा तस्य विद्यमानत्वात्, उस स्थिति में उसके विद्यमान होने का कोई औचित्य नहीं है। फिर कहते हैं उभय व्यभिचारादपि न, एवं उभय व्यभिचारात्, दोनों में व्यभिचार होने से, क्षणिकयो पूर्वोत्तरयो उभयथा अपि तयोर असंबंधत्वात्, दोनों में व्यभिचार होने का मतलब है अब बाद वाला आ गया, उत्तर पदार्थ आ गया, तो उत्तर पदार्थ विद्यमान है तो पहले वाला नहीं है। उभय व्यभिचाराद का मतलब यह है कि जैसे पहले वाले के रहते हुए बाद वाला है ही नहीं है तो उसके साथ संबंध नहीं जुड़ पाएगा। अच्छा चलिएगा, बाद वाला आ गया, जब बाद वाला आ गया तो पहले वाला नहीं रहा, बाद वाला विद्यमान है लेकिन पहले वाला नहीं रहा, तो इसलिए बाद वाले का पहले वाले के साथ संबंध नहीं जुड़ पाएगा। ये इसका अभिप्राय है उभय व्यभिचारात् का अर्थ। क्योंकि क्षणिकयो पूर्वोत्तरयो उभयथा अपि तयो असंबंधात्वात्, क्षणिकयो दोनों क्षणिक है तो पूर्वोत्तरयो पहले वाला और बाद वाले का दोनों का भी तयो असंबंधात, उन दोनों का परस्पर संबंध ना होने से, कार्य कारण भावो न, उन दोनों में कार्य कारण भाव नहीं हो पाएगा। क्षणिकवादे न संभवति, क्षणिकवाद में कार्य कारण भाव कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये इसका अभिप्राय है। पहले वाले विषय को ही केवल यहाँ खोल करके बताया, 39वें सूत्र में जो बात कही है उसी बात को दूसरे शब्दों में 40वें सूत्र में कहा गया है। तो जो विद्यमान है उस विद्यमान के रहते हुए बाद वाले के साथ उस विद्यमान का संबंध नहीं हो पाएगा, इसका अर्थ है जो विद्यमान है बाद में आने वाले के साथ में इस विद्यमान का संपर्क संबंध नहीं हो पाएगा। और जब बाद वाला आएगा तो बाद वाला विद्यमान रहते हुए पूर्व वाले के साथ संबंध नहीं हो पाएगा। कारण वही है क्षणिकवाद, क्षणिकता, ये इसका अभिप्राय है। ये बात किनको समझ में नहीं आई वो पूछ सकते। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पूर्व वाला बाद वाला इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पूर्व वाला विद्यमान रहते हुए का मतलब है जिस क्षण में जो उत्पन्न हुआ है उस क्षण में वो विद्यमान है, उस विद्यमान क्षण में रहने वाले पदार्थ का बाद में उत्पन्न होने वाले पदार्थ के साथ संबंध नहीं हो पाएगा, ये कहना चाह रहे। और फिर बाद में जो उत्पन्न हुआ है और बाद में उत्पन्न होने वाला जब विद्यमान है तो उस बाद में उत्पन्न हुआ जो विद्यमान पदार्थ है उसका संबंध पूर्व वाले के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो है ही नहीं, वो तो नष्ट हो गया। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, रंजना जी को क्या पूछना है? माइक खोलना होगा ना आपको। माइक खोलिए जी। स्वामी जी, हाँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमें भूख लगी और खाना, जब भूख लगेगी तो खाना नहीं है, तो खाना खा लिया तो भूख चली गई, ऐसे समझ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं समझ सकते, उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। आपको ये समझना है, दिमाग में क्षणिकता को रखना है। हर वस्तु क्षणिक है, तो जिस समय में जो वस्तु है वो उसी समय में रहेगा, उसके बाद में आने वाले वस्तु के साथ विद्यमान वस्तु का कोई संबंध नहीं जुड़ पाएगा। जब बाद में आएगी कोई वस्तु, जब वो आते ये चली जाएगी वस्तु, तो संबंध कैसे जुड़ेगा? ये इसका अभिप्राय है। और जो बाद में जो वस्तु आई है उसके रहते हुए पहले वाले वस्तु के साथ इसका संबंध नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि पहले वाली वस्तु है ही नहीं, कैसे जुड़ पाएगा संबंध?
दोनों को रहना पड़ेगा, तभी तो संबंध जोड़ पाएंगे हम। एक में संबंध नहीं होता, एक वस्तु में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। संबंध बोलते ही वहाँ कम से कम दो वस्तुएं चाहिए, दो से अधिक कितने भी हो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम दो वस्तु के बिना संबंध नहीं जोड़ता, एक वस्तु में कोई संबंध नहीं चलता। तो यहाँ पर क्षणिकवाद को मानते ही एक ही वस्तु रहेगा, दो नहीं रहेंगे एक साथ। जी, ये इसका अभिप्राय है। और रही बात नहीं जी एक समय में दो नहीं, कितने भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, एक क्षण में बहुत सारे पैदा होते हैं, लेकिन उनका आपस का कार्य कारण भाव नहीं बन पाएगा, ये पहले बोल चुके हैं। हाँ जी, विजय कुमारी जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, सिद्धांती क्षणिकवाद के बारे में इस 8-10 जितने भी सूत्र अभी आए हैं उनमें क्या ला करके क्या कहना चाहता है? दुनिया में बहुत सारे सिद्धांतों को लेकर के जीते हैं ना लोग, उनका खंडन करना चाहते हैं। उन सिद्धांतों में कुछ नहीं धरा है, ऐसे मान करके चलोगे तो उन्नति नहीं हो पाएगी, जी नहीं पाओगे, व्यवहार नहीं कर पाओगे। अगर ढंग से व्यवहार करना चाहते हो तो ढंग के सिद्धांत को मानना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। जी, क्योंकि दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं बिना सिर पैर के सिद्धांतों को लेकर के चल रहे होते हैं, जो प्रमाणों से सिद्ध नहीं होते वो। और ऐसे प्रमाणों से सिद्ध ना होने वाले सिद्धांतों को लेकर के जो कोई भी जिएगा, आप में से भी या मैं भी, कोई भी बिना प्रमाण के सिद्धांतों को जो लेकर के जिएगा वो कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता और वो कभी भी अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर सकता। इन बातों को समझाने के लिए ऐसी बातें उदाहरणों के तौर पर रखा जाता है। जी हाँ, राहुलो, हाँ जी, क्या पूछना है जी आपका? आचार्य जी नमस्ते। जी जी आचार्य जी, आपने बताया कि जब एक वस्तु अब जो पूर्व जो होता है वो बाद में उसका कोई संबंध नहीं है, आपने जो बोला था जी। तो जब एटम जब हमारा डिस्कवर हुआ उसके बाद न्यूक्लियस हुआ, तो एटम और न्यूक्लियस के बीच में कोई संबंध नहीं है? नहीं, आप पटरी से उतर रहे हैं। हमारा ये कहना नहीं, क्षणिकवाद को ध्यान में रख करके बात बोली जा रही है। हम क्षणिकवाद को थोड़ा मानते हैं। मेरे दादाजी परदादी जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा संबंध है उनके साथ। ऐसे ही आप जो बता रहे उसका भी संबंध है। हम क्षणिकवाद को नहीं मानते ना। जहां क्षणिकवाद होगा वहां ये बातें लागू होंगी। जी धन्यवाद। जी जी, हाँ जी, मैं आगे बढ़ूं। 41वां सूत्र, पुनः शंकयित्वा समाधत्ते। दोबारा एक शंका करते हुए उसका समाधान किया जा रहा है। पूर्व भावी मात्रे न नियम। प्रश्नकर्ता कहना चाह रहे हैं ये जो आपने कहा पहले जो था उसके होने पर ही बाद वाले के साथ संबंध जुड़ेगा और पहले वाला नहीं होता तो बाद वाले के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, ऐसा जो आप कहना चाहते हैं ये गलत बात है। कहते हैं पूर्व भावी मात्रे न नियम, यो यो ही पूर्व भावी पूर्व क्षणवर्ती स पदार्थ तत्क्षणे अवर्तमानो अपि पूर्ववर्तित्वात् कारणम भवेत्। कहते हैं यो यो ही पूर्व भावी, जो जो पहले दुनिया में आती है वस्तु वो पूर्व क्षणवर्ती, वो पहले आने वाली वस्तु है। स पदार्थ, वो जो पदार्थ, वो जो वस्तु है, तत्क्षणे अवर्तमान है, और जिस क्षण में वो विद्यमान नहीं है तो भी पूर्ववर्तित्वात्, पहले आने के कारण से, कारणम भवेत्, बाद में आने वाले का कारण होना चाहिए वो, जैसे अभी राहुल जी ने बोला है। इति मात्र कथने नियमो नास्ति न भवितुमर्हति न उपलभ्यते। इतने मात्र कहने से आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते। अगर वो पहले उत्पन्न हुआ है और भले नष्ट हो गया है और वो बाद वाले का कारण नहीं बनेगा,
ऐसा आप नहीं कह सकते, बाद वाले के कारण बनेगा, ऐसा प्रश्नकर्ता यदि कहने लगे तो आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? उसका उत्तर दे रहे हैं। यतः पूर्वक्षणवर्ती तु विनष्टो भवति क्षणिकवादे, पुनः उत्तरक्षणवर्तिनः पदार्थस्य कार्यरूपस्य किं कारणम् इति प्रश्नः। तो कहते पूर्वक्षणवर्ती तु विनष्टो भवति, जो पहले पैदा हुआ है वो तो नष्ट हो गया क्षणिकवाद में, क्योंकि एक क्षण के लिए रहता है, उसके बाद वो विनष्ट हो गया। पुनः उत्तरक्षणवर्तिनः पदार्थस्य, जो बाद में उत्पन्न होने वाले पदार्थ का, जो कि उसको कार्य बोल रहे हो, किं कारणम, और जो बाद में आया हुआ है कार्य के रूप में, उसका कारण कौन है? यह प्रश्न हमेशा बना रहेगा। यदि ही पदार्थस्य अक्षणिकत्वं स्थिरत्वं स्वीक्रियेत, यदि वस्तु को क्षणिक न मानो, उसको स्थिर मानो, यत् कारण पदार्थ स्वकार्यस्य कालेपि वर्तते, तब तो उसको कारणम मान सकते हैं। उसको स्थिर मानना पड़ेगा, उसको क्षणिक नहीं मानना होगा। यदि क्षणिक नहीं मानते हो, उसको स्थिर मानते हो, तब वो कारण पदार्थ को प्राप्त होगा, अर्थात कारणत्व को प्राप्त होगा। अपने कार्य के काल में वो विद्यमान रहेगा। तदा तो नियमो भविष्यति, तब तो नियम बन पाएगा। यदिदम अस्य कारणम कार्ये अन्वयित्वेन अवतिष्ठते, जिसको हम कारण बोलते हैं वो कार्य में अन्वयी के रूप में विद्यमान रहता है। जैसा कि मैंने बोला है कि मिट्टी जो है घड़े का कारण है, तो घड़े में अन्वित रहता है, अर्थात घड़े में बना रहेगा, या बनी रहेगी मिट्टी। जब तक घड़ा रहेगा तब तक घड़े में मिट्टी कारण के रूप में बनी रहेगी। जब तक वस्त्र बोलते हैं तो वस्त्र में अन्वित रहेगा तंतु, और जब तक वस्त्र है उस वस्त्र में तंतु बना रहेगा। ये इसका अभिप्राय है। वस्त्रे तंतव आभूषणे स्वर्णम घटे मृत्तिका यथा, जैसे कि वस्त्र में तंतु विद्यमान रहते और आभूषण में सोना विद्यमान रहता है, घड़े में मिट्टी विद्यमान रहती है। अन्यथा स्वर्णम यद्वा मृत्तिका अपि वस्त्रस्य कारणताम आपद्येता, यदि ऐसा नहीं होता तो फिर कहते हैं वस्त्र का कारण मिट्टी भी हो सकती है और वस्त्र का कारण सोना भी हो सकता है। कोई भी कारण के रूप में बोल सकते हैं आप, क्योंकि कोई भी है ही नहीं है, कारण तो विद्यमान है ही नहीं है। जब कारण विद्यमान नहीं है तो आभूषण का कारण आप सोने को ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि सोना तो विद्यमान नहीं है। तो मिट्टी भी कारण बता सकते, धागे भी कारण बना सकते, आप किसी को भी कारण बना सकते हो। किसी भी कार्य का किसी को भी कारण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो, ये मानना पड़ेगा आपको। तस्मात् न क्षणिकवादो युक्तः, इसलिए इस क्षणिकवाद को मानना नहीं चाहिए। तत्र बंधस्य कारण अनुपत्ति, क्षणिकवाद को मानने पर बंधन के रूप में किसी को भी कारण के रूप में आप प्रस्तुत करोगे, वो कारण नहीं बन पाएगा। कारण अनुपत्ति खलु तिष्ठति एव, वो कारण उस बंधन का कारण नहीं बनेगा, ये हमेशा बना रहेगा। बंधन का कौन कारण है, इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी क्षणिकवाद को मानने पर। इसलिए कभी भी जीवन में क्षणिकवाद को नहीं मानना चाहिए, स्थिरवाद को ही मानना चाहिए। वस्तुएं स्थिर रहती है, ये अलग बात है, स्थिर रहती हुई वस्तुएं बदलती रहती, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर वो जैसे हमारा शरीर स्थिर है, इस शरीर में परिवर्तन होते रहेंगे, बुढ़ापा आती रहेगी, बच्चे में जवानी आती रहेगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये शरीर पूरा एक क्षण के बाद में नया शरीर आ जाता है, पहले वाला शरीर चला जाता है, ऐसा सिद्धांत मानना उचित नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। तो ये क्षणिकवाद को पूरा कर दिया जी यहाँ पर। अब एक दूसरा वाद आ रहा है, विज्ञानवादो निरस्यते। एक वाद है विज्ञानवाद। विज्ञानवाद उसको कहते हैं केवल ज्ञान मात्र है, एनर्जी है, मैटर कुछ नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है, सब कुछ ज्ञान है। जिसको आप
वस्तु के रूप में देख रहे हो, वो वस्तु नहीं है, वो ज्ञान मात्र है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। आप जितने भी लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप ज्ञान मात्र है, आप कोई वस्तु नहीं है। ये है विज्ञानवाद। तो सूत्र है 42वां सूत्र, न विज्ञान मात्रम बाह्य प्रतीते, केवल ज्ञान मात्र नहीं हो सकता। हमें साक्षात प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाई दे रही है, वस्तुओं को मैं केवल ज्ञान मात्र कैसे कह सकता हूं? सर्वं विज्ञान मात्रम, सर्वं विज्ञान मात्रम न विज्ञान अतिरिक्तम किंचित। वो कहता है सर्वं विज्ञान मात्रम, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ ज्ञान मात्र ही है। न विज्ञान अतिरिक्तम किंचित, ज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी वस्तु कोई नहीं है। जिसको आप वस्तु कहते हो, ठोस पदार्थ कहते हो, जिसको आप द्रव्य कहते हो, जिसको आप व्यक्ति कहते हो, ऐसी कोई वस्तु है नहीं। केवल मात्र ज्ञान है, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। तस्मात् न बंधनस्य कारणम वस्तु रूपम अन्वेष्यम, बंधन के कारण को किसी वस्तु के रूप में अन्वेषण करना, खोजना बेकार है। खोजो ही मत, यानी बंधन के कारण को वस्तु के रूप में खोजना बंद कर दो। बंधश्च अपि न वास्तविकः, और बंधन भी कोई वास्तविक नहीं है। बंधश्च अपि न वास्तविकः, बंधन भी कोई वास्तविक नहीं है। तस्यापि विज्ञान मात्रत्वात्, क्योंकि बंधन भी अपने आप में विज्ञान है, ज्ञान मात्र है। इति इत्थम न विज्ञान मात्रम, ऐसा कोई अनर्गल बात करने लगे कोई व्यक्ति, सब कुछ ज्ञान मात्र है, ज्ञान के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं होती है। बंधन भी ज्ञान है, मुक्ति भी ज्ञान है, जो भी धरती दिखाई दे रही है वो भी ज्ञान है, सूर्य चंद्र सब ज्ञान मात्र है, आप भी ज्ञान मात्र है, आप कोई वस्तु नहीं है। ऐसा कोई कहे तो कह रहे हैं न विज्ञान मात्रम, केवल ज्ञान मात्र नहीं है, केवल जानकारी मात्र नहीं है। यतः, क्यों? बाह्य प्रतीते, बाह्य वस्तुनो बाह्येन्द्रिय प्रतीतिर्भवति। यतः, क्योंकि बाह्य वस्तु में जितने भी है इन इंद्रियों से हमें प्रतीत हो रहा है। आप मेरे को वस्तु के रूप में इंद्रियों से, मैं नेत्रेंद्रिय से आपके वस्तुत्व को देख रहा हूँ, अपनी आंखों से सारी दुनिया को वस्तु के रूप में देख रहा हूँ। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो भी दिखाई दे रहा हो ज्ञान मात्र है, केवल वस्तु है ही नहीं है, वस्तु होती ही नहीं है। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? तो एक आदमी आ रहा है आतंकवादी, आप सबको मार डाला, पहले मेरे को मार डाला, चिंता मत करना, पहले मेरे को मार डाला फिर उसके बाद आपको मार डाला। ये मारना क्या होता है? मारना किससे मारा है? तलवार से या किससे मारा है? बंदूक से। बंदूक कोई वस्तु ही नहीं है, वो ज्ञान मात्र है। बंदूक भी ज्ञान मात्र है, आप भी ज्ञान मात्र है। कौन किसको मारेगा जी? तो मरते जाओ फिर। ऐसे अगर सब कुछ ज्ञान मात्र मानोगे तो कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए हमें बाह्य वस्तुएं दिखाई दे रही इंद्रियों से, साक्षात पदार्थ है वो दिखाई दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। बाह्यो इंद्रिय बाह्येन्द्रिय प्रतीयमानो घटो अयम घटो अस्ति इति प्रतीयते न तु अहम घटा इति प्रतीयते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। बाह्य इंद्रियों के माध्यम से जो प्रतीत होने वाली वस्तुएं हैं, जैसे कि घटो अयम, ये तो घड़ा है, मैं घड़े को देख रहा हूँ, देखो मैं मोबाइल को देख रहा हूँ, मैं लैपटॉप को देख रहा हूँ, मैं घड़ी को देख रहा हूँ, ये सब वस्तुएं इंद्रियों से दिखाई दे रही हैं। घटो अस्ति इति प्रतीयते, घड़ा है ऐसा हमें प्रत्यक्ष आंखों से प्रतीत होता है। न तो अहम घट इति प्रतीयते, हाँ जी, कोई ये नहीं मैं घड़ा हूं ऐसा कोई नहीं बोल सकता, मैं घड़ा हूं ऐसे थोड़ा बोलता कोई भी मनुष्य ये नहीं बोल सकता मैं घड़ा हूं, मैं घड़ी हूं, मैं लैपटॉप हूं, ऐसा नहीं बोलेगा। वो मेरा घड़ा है ये बोलेगा, मेरी घड़ी है ये बोलेगा, मेरा मकान है ये बोलेगा। मैं घड़ा हूं, मैं मकान हूं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। यदि सब कुछ ज्ञान मात्र है तो फिर मुझ में और घड़े में, मुझ में और मकान में कोई अंतर नहीं है, सब ज्ञान है।
पर ऐसा व्यवहार नहीं चलेगा, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, माता विजया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये पूछना है कि विज्ञान जो ज्ञान कहा गया है, ये एक बार और सार इसका बता। तो आपको क्या नहीं, सार, इसका सार क्या है? हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ, अभी तक जो मैंने बताया उसमें आपको क्या नहीं समझ में आया वो पहले बताना। आप अपना सार बताइए कि क्या नहीं समझ में आया आपको। सारी बातें मैं ही बोलता रहूं तो आपको भी तो कुछ बोलना है ना, तो आप सार बताइए कि क्या नहीं समझ में आया। जो बात कही जा रही है उसका सार बताइए कि क्या समझ में नहीं आया आपको। जी माता जी बोलिए। जो बाहर की चीजें हैं वो हमारे को दिखाई देती हैं जी, लेकिन उसको भी ये कह रहा है कि मैं ज्ञान समझ लो इसको। हाँ जी, वो ऐसा कह रहा है। और ऐसा मानने पर क्या आपत्ति होती है वो आपत्ति भी बता दिया। अब आपको क्या नहीं समझ में आया? मैं आपसे पूछ रही थी ना, मतलब वो उसका समाधान आपको नहीं समझ में आया, ये कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ मतलब प्रश्नकर्ता का प्रश्न तो आपको समझ में आया है लेकिन उत्तर नहीं समझ में आया, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो बता देता हूँ मैं आपको। हाँ बता देता हूँ। तो सब कुछ ज्ञान मात्र है, तो घड़ा भी ज्ञान है, मकान भी ज्ञान है, और आपका मोबाइल भी ज्ञान है, और मैं स्वयं भी ज्ञान है। तो क्या कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं घड़ा हूं, ऐसा बोलता है क्या? हाँ माता जी बोलो। नहीं कहता है, ऐसा तो नहीं कहता। नहीं कहता ना। ये सूत्र पहले सुनो मेरी बात को माता जी, शांति रखो, सुनो, मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूं। जब कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता मैं घड़ा हूं, क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि घड़ा अलग है और मैं अलग हूं। तो जब सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, कोई वस्तु है ही नहीं है, तो सब ज्ञान है, ज्ञान होता है, फिर आपको ये बोलना पड़ेगा मैं घड़ा हूं, ये भी बोलना पड़ेगा। पर ऐसा आप बोल नहीं सकते। जब बोल नहीं सकते तो आपको मानना होगा घड़ा कोई वस्तु होती है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। अनिल जी को क्या पूछना है? ज्ञान अलग है, बस हाँ आप माइक बंद कर लीजिए माता जी। हाँ मैं आगे बढ़ूं जी। तो अब ये स्पष्ट किया है, अगर सब कुछ विज्ञान मानोगे, ज्ञान मानोगे, तो आप व्यवहार ही नहीं कर पाओगे। तो घड़े में और आत्मा में कोई अंतर नहीं हो पाएगा, वो भी ज्ञान ये भी ज्ञान। तो जब ज्ञान ही सब कुछ है तो मैं घड़ा हूँ ऐसा आपको बोलना पड़ेगा, मैं मकान हूँ ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन आप बोल नहीं सकते, मकान को अलग रखते, उसको वस्तु मानते व्यवहार में। और कोई आपके मकान को अड़प लेता है तो आप परेशान होते हो, और आपको कोई थप्पड़ मारे तो परेशान। थप्पड़ तो क्या आपको केवल शब्दों से सुनाते हैं, आपकी पत्नी सुनाती है, आपके पति सुनाते हैं, आपके देवर देवरानी जेठ जेठानी सास बहू सुनाते हैं, तो भी आप दुखी होते हैं। अगर उसको ज्ञान मात्र मान करके छोड़ दो ना, ये जो गाली दिया जा रहा है, ये सुनाया जा रहा है, वो भी ज्ञान है और मैं भी ज्ञान है, क्या फर्क पड़ता है, सुन लेना फिर। तो ये व्यवहार ही नहीं कर पाओगे आप। पुनश्च एक और बात कहना चाहते हैं, तद अभावा शून्यम तर्री। एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है 43वें सूत्र में, कह रहे हैं तद अभावात शून्यम तर्री। बाह्य विषयस्य अभावे तस्य विज्ञानस्य अभावो अननुभवो भवेत् तर्री शून्यम। कहते हैं बाह्य विषयस्य अभावे, जब बाह्य विषय जो भी वस्तु होती है बाहर की, अगर वो अभाव को प्राप्त होता है, अर्थात घड़ा था लेकिन वो नष्ट हो गया, घड़ा नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, तो बाह्य विषय के अभाव होने पर तस्य विज्ञानस्य अभाव। तो आपके मत में तो सब कुछ विज्ञान है, घड़ा भी विज्ञान है। अब घड़ा नहीं रहा, कपड़ा नहीं रहा, मकान नहीं रहा, तो विज्ञान का अभाव माना जाएगा। तो विज्ञान का अभाव होते ही अननुभव भवेत्, फिर तो अनुभूति नहीं हो पाएगी। जब ज्ञान ही नहीं है तो अनुभूति क्या होगी आपको? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। प्रश्नकर्ता के
सिद्धांत को दिमाग में रख करके आप सोचेंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सिद्धांत क्या है उसका? सब कुछ ज्ञान मात्र है, कोई वस्तु नहीं होती है। जब सब कुछ ज्ञान मात्र है, वस्तु नहीं होती है, अगर मान लीजिएगा हमारे सामने घड़ा है, मकान है, वो नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, तो आपके पक्ष में वस्तु नष्ट नहीं हुआ, ज्ञान समाप्त हो गया, ये माना जाएगा। जब ज्ञान समाप्ति हो गया है तो जो ज्ञान है ही नहीं तो उसकी अनुभूति नहीं होगी। जब अनुभूति नहीं होगी तर्हि शून्यम स्यात् तदा शून्यम प्रसज्यते, शून्यवाद की सिद्धि हो जाएगी, शून्यता की प्राप्ति हो जाएगी। तस्मात् न विज्ञान मात्रम, इसलिए आप विज्ञान को नहीं मान सकते सब कुछ। वस्तु स्थित्या भवितव्यमेव, वस्तु को होना ही पड़ेगा। अतश्च बंध कारणस्य अन्वेषणम तो कार्यमेव, इसलिए हमें ये ढूंढना पड़ेगा, हमें ये मेहनत करना होगा, आखिर मैं बंधन में क्यों आया हूं। और जो व्यक्ति अपने बंधन के कारण को नहीं ढूंढता वो महादुखी रहेगा, संतप्त रहेगा, क्लेशित रहेगा और स्ट्रेस में जिएगा, चिंता में ग्रस्त रहेगा और हमेशा दुख उठाता रहेगा। बीच बीच में लगातार तो आप दुखी नहीं रहते, आप बहुत चालाक है ना, बीच बीच में दुखी रहते हैं। तो ये जो बीच बीच में दुखी जो होता है व्यक्ति, वो बहुत खतरनाक होता है। या तो लगातार सुखी रहो तब तो बात बने, लेकिन जब बीच बीच में आप दुखी रहते हो ना, वो बहुत परेशान करता है वो। तो ये कहना चाह रहे हैं यदि ज्ञान मात्र को मानते हो तो ज्ञान मात्र को मानने पर यह स्थिति आएगी, जो भी वस्तुएं हमको दिखाई दे रही है वो नष्ट हो गई, किसी भी कारण से नष्ट हो गई। तो वस्तु थोड़ी नष्ट हुई, आपके सिद्धांत में ज्ञान नष्ट हुआ ऐसा माना जाएगा। जब ज्ञान नष्ट हो गया, अब ज्ञान ही नहीं रहा, तो उसकी प्रतीति, उसकी अनुभूति नहीं होगी। जब अनुभूति नहीं होगी तो शून्यता की सिद्धि हो जाएगी, शून्यवाद की सिद्धि हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए तस्मात् न विज्ञान मात्रम, केवल विज्ञान ही संसार में नहीं है, वस्तु स्थितिया भवितव्य में हो, वस्तुओं को भी होना चाहिए। विज्ञान भी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ज्ञान भी है, लेकिन वस्तु भी है ऐसा मानना होगा। अतश्च, इसलिए हम कहना चाहते हैं बंध कारणस्य अन्वेषणम तो कार्यमेव, आपको अभी भी ये अन्वेषण करना होगा, मेरे बंधन का कारण कौन है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। और जो अपने बंधन के कारण को नहीं समझता है तो समझ लीजिएगा उस जैसा महादुखी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि बंधन का कारण जब ढूंढ लेगा तो उस कारण को दूर करने का प्रयास करेगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो व्यक्ति अपने बंधन के कारण को ढूंढता नहीं है वही व्यक्ति दुखी रहता है और वही व्यक्ति उस कारण को दूर करने का कोई प्रयास नहीं करेगा, मेहनत ही नहीं करेगा। और जो व्यक्ति अपने बंधन के कारण को ढूंढ लेता है, समझ लेता है, और वही व्यक्ति उस कारण को दूर करने का प्रयास करेगा और एक दिन आएगा वो मुक्त हो जाएगा। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, समझ में आ रहा है जी आप सबको? आगे बढ़ूं? हाँ जी, राजेश्वरी जी क्या पूछना है? जी स्वामी जी। जी, प्रश्न ऐसा है स्वामी जी कि हमारा जो ज्ञान होता है, जो भी इस बंधन भी हम बंधन में यदि है, यदि उसका ज्ञान नहीं है हमारे पास तो उसको तो बंधन नहीं कर सकते। तो किसी की तो अनुभव हमें करना पड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर मैं बंधन में हूँ और मेरे को जानकारी नहीं है तो उसको बंधन नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी। ऐसे कैसे कहेंगे जी? और सूअर जो है मल के अंदर लथपथ है और उसको दुर्गंध नहीं आ रही है, ठीक है ना, उसको दुर्गंध नहीं आ रही है, तो एक काम करता हूँ, आपके सेंसेस को, जो स्मेल करने का जो सेंस है आपका, उसको मैं रोक देता हूँ और आपको उस सूअर की जगह पर रख देता हूँ, आप रह लेंगे? जी आचार्य जी, उसके आगे भी तो उसका ज्ञान है। इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। मेरा प्रश्न इतना ही है कि आपने जितना अंश बताया उसका ही उदाहरण दे रहा हूं मैं। जिसकी अनुभूति नहीं हो रही है, आपने क्या कहा? जिसकी अनुभूति नहीं हो रही है, इसका मतलब वो कारण नहीं रहे। इधर पहले सुन लीजिए आप
अपने कारण को मत बदलिएगा। आपने जो कारण प्रस्तुत किया है उसका ही समाधान कर रहा हूं मैं। आपने ये कारण प्रस्तुत किया है, जब मैं बंधन में हूं, मेरे को अनुभूति नहीं हो रही है बंधन में हूं, तो फिर वो कारण नहीं मानना चाहिए। नहीं आचार्य, इसका कैसे अर्थ है कि ज्ञान पहले आता है किसी भी अनुभव से पहले, अनुभव का मूल है। आप ऐसे उदाहरण दिए कि जैसे हमारे गंध का उदाहरण दिए, क्योंकि गंध को भी निकाल दीजिए फिर भी उसका ज्ञान रहेगा। कौन सा ज्ञान रहेगा? दूसरे स्पर्श का ज्ञान रहेगा और वस्तुत्व का ज्ञान रहेगा, किंतु ज्ञान रहेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मतलब आप अपनी प्रतिज्ञा को बदल दिया ना अभी आपने। नहीं, ज्ञान तो रहता है, मैं बोलता हूँ ज्ञान रहता है किसी भी प्रकार के ज्ञान के बाद ही वस्तु और जो भी कुछ होता है। तो ज्ञान रहता है तो ज्ञान को अनुभव करना भी पड़ता है। अगर अनुभव नहीं कर सकते हैं तो उस ज्ञान का रहने का न रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये समझने का प्रयत्न करना। अगर ज्ञान है तो इसका मतलब है उसको अनुभव करने वाला भी चाहिए। अगर अनुभव करने वाला नहीं है तो उस ज्ञान का होना ना होना एक समान है। जी 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 आचार्य, धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अगर ज्ञान रहता है और उसको अनुभव करने वाला कोई नहीं है तो फिर उस ज्ञान के होने से कोई मतलब नहीं। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। एक आदमी के पास पैसा है, मान लीजिएगा, ज्यादा पैसा नहीं बोलता, 1 अरब रुपए उसके पास है, यानी 100 करोड़ है उसके पास में, लेकिन उसका भोगता नहीं है। वो उसका अनुभव नहीं करता, उसको यूज नहीं करता, उसका प्रयोग नहीं लेता, अर्थात उस पैसे से सुख नहीं लेता, केवल धरा रखा है। केवल रखने मात्र से कोई अर्थ नहीं है। तो बैंक में बहुत पैसा है ना, मेरा नहीं है, आप सबका है। उसको मैं अनुभव करूंगा, हाँ पैसा है, बैंक में बहुत पैसा है, इससे मेरे को क्या मिलेगा जी? जब तक उस पैसे का मैं यूज नहीं करूंगा तब तक उसके रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए ज्ञान तो है लेकिन अनुभूति ना हो उसका कोई मतलब नहीं है। उसका होना ना होना एक समान है। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं, आप कितना टैलेंटेड है कोई मैटर नहीं करता, कितने बुद्धिमान हैं कोई मैटर नहीं करता, कितने स्मार्ट हैं आप कोई मैटर नहीं करता, कोई मतलब ही नहीं उसका। मतलब तब है जब आप अपने स्मार्टनेस का यूज़ करते हैं, अपनी बुद्धि का यूज़ करते हैं, अपने धन का यूज़ करते हैं, आपकी जो भी योग्यता है जब उनका प्रयोग में लाते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तब वो मैटर करता है। इसलिए कोई चीज़ है वो यूज़ करने के लिए रहता है, यूज़ करने के लिए होता है, धरे रखने के लिए नहीं होता है। ये याद रखना। जो भी आपके पास है वो यूज़ करो, नहीं कर सकते हो जो यूज़ करने वाले उसको दे दो। ना खुद यूज़ करते हो, यूज़ करने वाले को देते हो, तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत दुखी रहते हैं। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे क्या बढ़ूँ, समय हो गया आपका, और ये प्रसंग भी पूरा हो गया है। विज्ञानवाद भी समाप्त हो गए 43वें सूत्र तक। अब वो शून्यवाद चलेगा आगे। किसी को पूछना हो तो, प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर लीजिएगा। 5 मिनट है मेरे पास, किसी कुछ प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। अगर प्रश्न है तो मैं ही बोल देता हूं। जो भी वस्तुएं हमारे पास में, जो भी विद्या हमारे पास में, एक तो बाह्य वस्तुएं यानी एक्सटर्नली चीजें हैं आपके पास में, बाहर की वस्तुएं, यह अंदर की योग्यता है, बाहर की योग्यता है। जो भी योग्यता है उसका प्रयोग करना होता है, वो रखने के लिए नहीं होता है। जमीन ले लेकर के रख दिया, कोई यूज नहीं करता उस जमीन का, वो लेके रखने का कोई औचित्य नहीं है। कितने लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं, उनको दे दो, परोपकार हो जाएगा। पैसे इकट्ठा करके रख देता आदमी, उसका यूज नहीं करता है, धरा रखता है, कोई औचित्य नहीं उस पैसे का, उसका यूज करो। नहीं जी, भविष्य में काम आएगा। भविष्य में जितना काम आता है उतना ही रखो ना आप। किसने मना किया भविष्य में?
हमें आपत्ति नहीं है कि आपको कल कुछ हो जाए तो आपको इमरजेंसी में चाहिए, उतना ही रखो ना, उससे ज़्यादा रखता है ना, उसकी चर्चा हो रही है। तो कोई भी वस्तु है वो यूज़ करने के लिए होता है, धरे रखने के लिए नहीं होता है। हाँ जी, सविता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, इसका अर्थ ये भी तो कह सकते हैं हम कि जो ज्ञान भी है, जो ज्ञान भी हम प्राप्त करते हैं, जैसे हम जितने भी दर्शन पढ़ते हैं या वेद पढ़ते हैं पूरे, जो वो मेरे जीवन में जितना मैं अनुभव में ले रहा हूँ, जीवन में उतार रहा हूँ, तो वही पड़ा हुआ फिर मेरे काम का है। हाँ जी, मैंने बिल्कुल। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा किया और उसको अनुभव में नहीं लिया, तो वो भी तो फिर मेरे काम का है। हाँ जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। पढ़ते बहुत हैं, जानकारी इन्फॉर्मेशन का होना अलग बात है, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना अलग बात है। हमने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर लिया, जानकारी प्राप्त कर लिया, खोपड़ी में बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यूज़ नहीं करते उसका, तो उस इन्फॉर्मेशन को कोई अर्थ नहीं है। बाहर भी बहुत सारा डाटा स्पेस के अंदर बहुत जमा हुआ है, हमारा कोई काम का नहीं है। वो सर्वर में अलग अलग जगहों पर बहुत डाटा एकत्रित है, दुनिया भर का डाटा जो है सर्वरों में भरा पड़ा है, लेकिन उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसका होना ना होना बेकार है। तो ऐसे ही जो हमने इन्फॉर्मेशन, जानकारी एकत्रित की अपने दिमाग में, वो जानकारी, वो इन्फॉर्मेशन जब हम उसका यूज़ करेंगे तब वो सुख देगा। केवल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना कोई औचित्य नहीं है। यहाँ क्यों इकट्ठा करूं, बाहर बहुत कुछ है सर्वरों में, उसका कोई अर्थ नहीं है। जब उसको प्रयोग में हम लाते हैं उस जानकारी को, तब वो सुख देता है। और ज्ञान होता ही सुख देने के लिए। विद्या हमेशा सुख देती है, और अविद्या, मूर्खता जो है हमेशा दुख देती है। तो इसलिए उसका यूज करना चाहिए हमको, ये मेरा कहने का अभिप्राय है। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, मेरा कल के प्रसंग से पूछ सकते हैं जो कल कक्षा चली थी? हाँ, पूछिए। जैसे कल आप चर्चा कर रहे थे फल और परिणाम में क्या अंतर समझे। जैसे हमारे दादाजी ने पेड़ लगाया, वो तो उन्होंने कर्म किया, और उसके फल, उसकी लकड़ियां इत्यादि हम बेचकर धन ले रहे हैं, तो इसको फल समझें, परिणाम समझें, इसमें थोड़ा अंतर समझ में नहीं आया स्वामी जी। ये 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में ये विषय नहीं समझ पाएंगे आप, इसके लिए घंटों चाहिए। तो जब कर्म का प्रसंग चला है, आपने योग दर्शन में पढ़ा है, वहाँ आपने समझा ही होगा। फिर भी जब कर्मों का प्रसंग आएगा, यहाँ पर भी आएगा, तब इसकी चर्चा करेंगे। इसके लिए बहुत समय चाहिए, थोड़े से 2-4 मिनट में ये समझ में नहीं आने वाला है। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, राजेश्वर जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, यहाँ उपपत्ति अनुपपत्ति ये दोनों शब्द आए हैं जी, उसका अर्थ क्या, सिद्धि असिद्धि ऐसे माने? हाँ, प्रसंग के अनुसार उपपत्ति का मतलब होता है सिद्ध होना, या सिद्ध होना कहेंगे। अनुपपत्ति का मतलब असिद्ध होना कहेंगे। हाँ जी। और कुछ हो सकता है क्या उपपत्ति और अनुपपत्ति का? वो प्रसंग के अनुसार, जैसा प्रसंग होगा उस प्रसंग के अनुसार अर्थ बदलता जाएगा। जी जी जी। और किसी कुछ कहना है? स्वामी जी, एक पूछना है जी। कि सांख्य दर्शन में अभी वाद जो चल रहे हैं ये कितने होंगे? आपको क्या करना है उससे? जो आ रहे हैं उसको समझते जाइएगा, जो भी वाद आएगा उसको समझते जाइएगा। अब कितने संख्या के क्या लेना। मैंने 101 बार जब किया नहीं किया, उस संख्या से क्या लेना देना। 101 बार किया या 100 बार किया या 1 बार किया, कैसा ध्यान किया, कितना अच्छा जप किया, उससे लेना देना रखो ना। संख्या से क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अहंकार के। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। अहंकार के अतिरिक्त गणना आपको कुछ नहीं दे सकती है कि जी मैंने 101 बार जप किया। उसका दिमाग संख्या में है, भगवान में नहीं है। गणना में बुद्धि मत लगाना है, गणना में मन मत लगाइएगा, आप ईश्वर में मन लगाइए। क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार आपने गायत्री मंत्र बोला बहुत है,
क्योंकि आपने पूरा मन लगा करके बोला है, मन लगा करके समझा है, और आपने मन को गणना में लगा करके 101 क्या 1,00,000 क्या आप असंख्य बार बोलो, उसका कोई अर्थ नहीं है। नहीं स्वामी जी, 2 बार पढ़ा है ना, तो अभी ये मेरी समझ में आया है। और मतलब कहने का कि वाद जितने भी पहले पढ़ चुकी हूँ ना, तो उन्हें मेरी समझ में नहीं आए थे। अब मेरे आ रहे थे तो मैंने कहा कि मैं पूछती हूँ बस ये कितने हैं। फिर के अंदर रहेंगे ना। सारा रामायण सुन करके सीता राम को क्या लगती है ऐसा मत पूछिएगा, आप सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। आपको समझना मुख्य है, गणना मुख्य नहीं है। ये तो समझा रहा था, फिर वापस आप गणना के ऊपर आ गए। चलिए इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।